गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको चैप्टर 3 की क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैंने पहले ही स्टार्ट करा दिए थे वैसे तो, और अपन ने क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे और उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम और मैग्नीशियम का भी कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं शो द इंफॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके जो ये बनते हैं कंपाउंड उनको बताएंगे, और इनमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चंस देखते हैं, इनको मैंने इनके आंसर्स नोटबुक में लिखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, सोडियम का, ये ऑक्सीजन का और ये मैग्नीशियम का, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6 होते हैं और इसमें 2 होते हैं, ठीक है। ये ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा तो पता ही है। सोडियम कहता है, जो अब तुमको मैंने 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए दिए थे उसमें कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। और पता ही है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका 2, 8 और 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। द सोडियम एटम ट्रांसफर देयर 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 सोडियम के एटम हैं, तो ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से किसे दे देंगे? ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है। बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन द 2 सोडियम एटम्स फॉर्म, दो सोडियम एटम बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे? 2 सोडियम एटम बन गए, 2 सोडियम आइंस बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि 2 है ना इसलिए। एंड बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन एटम फॉर्म एन ऑक्साइड आइन, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लेकर ऑक्साइड बना लेगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं देते हैं उतने ही इनके ऊपर बैलेंसी आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। ये चीज़ पता है आपको। अब सोडियम पे 1 है, ये 1 है, और इस पे आउटर मोस्ट में 6 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से ले लेगा और इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। 8 करने हैं इसको बाहर, ठीक है। तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर द 2 आउटर मोस्ट शेल, जो इसके भी बाहर 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑक्सीजन एटम को दे देगा। और बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन द मैग्नीशियम एटम फॉर्म ए मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ऐसे ही बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम फॉर्म ऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्साइड फॉर्म बना लेगा, ठीक है। ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इस पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दो से दोनों वैलेंसी कट हो गई, इसलिए इस पे कोई भी यहाँ पे MgO ही है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कितने आयंस प्रेजेंट हैं। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, ये जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है इनमें कितने आयंस प्रेजेंट है। द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड में कौन कौन से आयन है? सोडियम आयंस है एक तो, और एक ऑक्साइड आयंस है O2-। ऐसे ही आयन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर, मैग्नीशियम कंपाउंड ऑक्साइड्स आर, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड आर कौन कौन से? मैग्नीशियम आयन है और ऑक्साइड आयन है, ठीक है। ये आपको लिखना है, मैं इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते? ये देखिए पेज नंबर 55 पे इसका है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सीधा टेबल को हटा दीजिए। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं।
नेक्स्ट डिफाइन करना है मिनरल्स को, गैंग को और ओर को। ये सब एक साथ मिलेंगे आपको पेज नंबर 64 पे, जहाँ पर इसके जहाँ पर इम्पोर्टेंट समरी लिखी हुई है वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं अपन नीचे वाले को। नेम द टू मेटल्स विच हैव फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट पे कौन से मेटल्स होते हैं जो किसी अदर मटेरियल के साथ, मिनरल्स के साथ नहीं होते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम, GOLD PLATINUM। ठीक है। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से मेटल कौन से प्रोसेस से हम ऑब्टेंड करेंगे, तो रिडक्शन मेथड। कौन से मेथड से, तो व्हाट केमिकल प्रोसेस की जगह क्या लिख देंगे, रिडक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराएंगे, रिडक्शन करा रहे हैं हम, तो जिंक ऑब्टेंट हो जाएगा और CO बन जाएगा। ठीक है, इसका लिखा हुआ थोड़ा ऊपर है, यहाँ देखिए। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया मेटेलिक जिंक में बाई हीटिंग विथ कार्बन, कार्बन के साथ हीट करने पर। ठीक है, और रिएक्शन मैंने लिखी दी यहाँ पे ये वाली। ऐसे ही लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन PB, लेड प्लस CO बन जाएगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। मिनरल और इनको देखिए, गैंग को पेज नंबर 64 पे। ये मिनरल्स की डेफिनेशन है, ये और की है और ये गैंग की है। मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट में होते हैं, इन्हें मिनरल्स कहते हैं। जैसे एलम, K2SO4, Al2SO4 3, 24H2O। कितना है ये, 24 H2O, 24H2O। ठीक है, ऐसे ही मिनरल्स में हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल होता है, जो अगर प्रॉफिटेबल होता है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो और होता है, जैसे कॉपर पाइराइट्स। और ये एलम भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो एल्युमिनियम का और है, कॉपर पाइराइट, COPPYRITE, और फॉर्मूला है CuFeS2, कॉपर पाइराइट। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ऐसे ही गैंग क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल इम्प्योरिटीज होती है जो और में, उसे गैंग बोलते हैं। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 55 पेज नंबर वाले क्वेश्चन। ये टेबल दी हुई है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे बताना है कि कौन सी रिएक्शन विल बी अकर और कौन सी नहीं होगी। देखो, जो ज़्यादा रिएक्टेबल मेटल होगा तो वो तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक तो होगी नहीं, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टेबल है। मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टेबल है, इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक और कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टेबल है। कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर सिर्फ कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक और मैग्नीशियम कर देंगे क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टेबल है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिख दी, इसको कंप्लीट स्पेलिंग के रूप में लिख लेना। ठीक है। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। कौन से मेटल्स कोरोड नहीं होते इजीली, गोल्ड एंड प्लेटिनम। व्हाट इज एलॉय, ये भी जहाँ मिनरल और गैंग की डेफिनेशन थी वही है इसका आंसर भी 64। एलॉय आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सब। ठीक है, ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।